गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड होगा। ठीक है, आप इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा को सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इसके बेल आइकन को भी पुश कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। यानी सीरीज 1 अभी चल रहा है, इसमें मैं पर डे 1 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि यह क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन एक्चुअली है फाइंड HCF, find HCF 865 and 255 using Euclid division algorithm. Using Euclid's division एल्गोरिदम। ठीक है, ऐसा है तो बहुत ही इजी। किसी को भी आप बोलिएगा, किसी भी बच्चे को कि 865 और 255 का आप एचसीएफ निकाल के बताइए तो वो बता देगा तुरंत। यहां पर लेकिन हम लोग एक चीज ध्यान दें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमको यूज करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमको यूज करना है। तो इसके लिए देखिए यहां पे सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में चूंकि एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ? टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें कि सिंस 865 ग्रेटर देन 255, क्लियर। अब हम लोग 865 को 255 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 765 यानी 0 0 100, यानी कि हम लोग यहां पर अगर स्टेप 1 अगर लें, स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखे? 865 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 100। ये स्टेप 1 हुआ। हम लोगों ने जो एल्गोरिदम देखा है, उस एल्गोरिदम में क्या हम लोगों ने देखा है कि हमको तब तक प्रोसीड आगे करते रहना है, प्रोसीड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? अब दूसरा स्टेप ये 255 हम लोग ले लें, नहीं तो अब यहां पर कितने बढ़ते जाएगा? ये आपका 2 जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपको? 200 5 यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि स्टेप 2 में आइए, अब स्टेप 2। और इसी तरह से एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स, हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। अब यहां पर देखिए, यानी 255 कैन बी रिटन 100 इंटू 2 प्लस 55, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग यूज कर रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। स्टेप 2 आ गया। अब थर्ड में आइए, अब ये 55 100, अब यहां पर जाएगा
कितने 2 मरतबे तो जाएगा नहीं, 1 लगाएंगे आप, यानी 55, 55 यानी 45। आप फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा कि 100 इज इक्वल टू 55 इंटू 1 प्लस 45, ये होगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी आगे बढ़िए, यहां पर जाइए 55 यानी 1 मरतबे जाएगा यहां, यानी 0, और ये कितना आ गया 10 आ गया, यानी स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। क्लियर है। अब यहां पर बच गया, अब इसको नीचे नहीं बढ़ाते, यहां पर हम लिखे। अब क्या करेंगे, 10 से हम किसको करेंगे 45 को, ठीक है 5 आ गया। अब ये आपका हो गया, ये स्टेप 4 था। अब आइए स्टेप 5। अब स्टेप 5 में जब आएंगे तो यहां पर 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए, यहां पर अब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहां पे 0 आ गया, इस जगह पर रिमाइंडर 0 आ गया, कट गया। तो अब यहां पर स्टेप 5 हो गया, स्टेप 6। स्टेप 6 क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब चूंकि यहां पर क्या हो गया, यहां पे 0 जो है आपका रिमाइंडर आया, यही ना रिमाइंडर है 0, इसलिए यहां पर जो डिवीजन ये 5 हो गया, यही आपका क्या हो गया HCF। इसलिए HCF इसका कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाना है। 2 नंबर का भी रहता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में स्टेप वाइज हम लोगों ने फॉलो किया है। एक तरफ डिवीजन का केस हम लोगों ने किया और दूसरे तरफ a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोगों ने फॉलो किया। तब तक किया जब तक कि आर आपका 0 नहीं आ गया, तब तक हम लोगों ने किया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब इसको यहां से हटाएं, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आता है तो सेम ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज कौन सा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the square of to show that the square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form, is either of the form, either of the form 3m or
3m plus 1 for some integer m, for some integer m। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और वो जो एचसीएफ मैंने निकाला था उससे ज्यादा समझने की आवश्यकता इसमें है, ठीक है। इसको समझिए बढ़िया से, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब यहां पर क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम यहां पे मान लें लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन अकॉर्डिंग टू लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, क्या हो जाएगा। अब दिस इंप्लाई, हम लोग यहां पर क्या करें कि b इक्वल टू 3 ले लें, चूंकि 3m और 3m प्लस 1 है, इसी के फॉर्मेट को हम लोग को दिखाना है, तो इसलिए दिस इंप्लाई a इक्वल टू 3q प्लस आर हम लोग ले लें। नहीं, आर ही ना है, यहां पे जो 1 क्या है, 1 यहां पे आर है। अब हम लोग क्या करें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम लोग क्या जानते हैं, नाउ b इक्वल टू 3, इसलिए r का वैल्यू कितना होगा, 3 से कम होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस बात से तो आप सेटिस्फाई है, इसमें तो कहीं कुछ काटने वाली बात है नहीं, ये तो बिल्कुल a बराबर 3q प्लस आर है। तो अब क्या, इसलिए r का वैल्यू आप कितना ले पाएंगे, r का वैल्यू ले पाएंगे 0, 1 और 2, r का वैल्यू ले पाएंगे 0, 1, 2, क्योंकि 3 से कम है तो 2 तक जाएगा, और 0 से इसलिए लिया है कि यहां पर इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो r इक्वल टू 0, 1, 2 हम लोगों ने लिया। अब दूसरी तरफ फिर, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहां पर 3q प्लस आर है ना, तो अब यहां पे 3q प्लस आर का वैल्यू पहले आप 0 रखेंगे, 0, तो ये कितना आ गया, 3q आ गया, a इक्वल टू 3q। अब दूसरी बार 1 रखेंगे, दिस इंप्लाई a इक्वल टू 3q प्लस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्लियर है। दिस इंप्लाई a इक्वल टू 3q, एंड कर दीजिए, एंड कर दीजिए, एंड a इक्वल टू 3q प्लस, यहां 2 भी तो है, अब 2 यहां पर रखिएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3q प्लस 2। तो a बराबर कितना हो गया, 3q, a बराबर हो गया 3q प्लस 1, और a बराबर हो गया 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो भाई a भी तो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और a का वैल्यू कितना हम लोग आया है, 3q आया है, तो यानी कि अब स्क्वायर करें तभी फिर पता चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग करें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर कर दिए। दिस इंप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। दिस इंप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्लियर है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब दिस इंप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इंटू m।
हम लोग यहां पे मेंशन कर दें वेयर m इक्वल टू 3q²। तो जब m का वैल्यू 3q² यहां रखिएगा तो 9q² मिल जाएगा। यानी कि ये जो 9q² आया इसको हम लोग 3 इंटू 3q² ले लिए। अब 3q² को यदि m लेते हैं तो a² इक्वल टू 3m आता है। यानी कि 3m का फॉर्मेट तो मेल खा गया, क्योंकि m भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है और a पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए 3m का फॉर्मेट तो आ गया। अब हम लोग देखें कि दूसरा वाला, यानी कि ये 3q+1 का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि 3m+1 के फॉर्मेट में आता है कि नहीं आता है। इस बात की चर्चा हम लोग यहां पर करें। ठीक है, अब इसको हटाएं यहां से। यानी कि अब हम लोग करें अगेन ये सॉल्यूशन यहां से जो लिखा हुआ है इसको हटाते हैं, लिखने में आसानी होगी। अगेन a² इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाई a² इज इक्वल टू a+b का तोड़ दीजिए 9q² प्लस 6q+1 इज इक्वल टू, अब 3q यदि 3 कॉमन लेते हैं तो 3q² प्लस 2q+1। देखिए +1 रिमाइंडर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना होगा। इज इक्वल टू 3m+1। क्लियर है, 3m+1। और यहां भी फिर मेंशन कर दें वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। चूंकि इंटीजर है ना, m तो इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ। यानी कि हम अगर a इक्वल टू 3q+1 लेते हैं तो इसको जब स्क्वायर करते हैं तो 3m+1 का फॉर्मेट तो हमको मिल जाता है। जब m इक्वल टू 3q² प्लस 2q लेते हैं तो 3m+1 का फॉर्मेट हमको मिल जाता है। नहीं तो ये भी एक हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस अगर लें कि a इक्वल टू 3q+2 और तब देखें कि क्या आता है, तो a इक्वल टू 3q+2 हम लोग ले, यानी नाउ a इक्वल टू 3q+2। अब इसके दोनों ओर आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं ये तो आप समझ रहे होंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने स्क्वायर किया। दिस इंप्लाई a² इज इक्वल टू, अब इसको करिए, यानी 9q² प्लस 12q और प्लस 4 होगा ना, तो 4 को हम लोग 3 और +1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इंप्लाई a² इज इक्वल टू, अब देखिए 3 अगर कॉमन निकालिएगा तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि इज इक्वल टू 3m+1। फॉर्मेट आया 3m+1। 3 ये पूरा m ले लीजिए और +1, यानी ये फॉर्मेट आपका चला है। क्लियर है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 3m+1 में आ रहा है। ठीक है, 3m+1 यहां पर कर दिए, यहां पर लिख दिए वेयर, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1।
क्योंकि q और ये सारा क्या है, इंटीजर है, m इक्वल टू तो 3m+1। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तीनों हम लोगों ने दिखा दिया, 3m के फॉर्मेट में है और a बराबर bq+r तो ऑलरेडी है, तो b का वैल्यू हम लोग ले लिए, b का वैल्यू यहां 3 ले लिए, इसलिए 3 ले लिए कि हमको 3m और 3m+1 है, तो b का वैल्यू हम 3 ले लिए, इसे कंपैरिजन किए। तो ये तीनों का एक तो हम लोग दिखा दिए 3q, और दूसरा हमने यहां पर चेक करके बता दिया, और तीसरा हमने यहां पर चेक करके बता दिया, और यहां पर लिख दिया कि m इक्वल टू कितना हो। तो दोनों क्वेश्चंस अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। इसके बाद का जो होगा सीरीज 1 में, सीरीज 1 में हम लोग रियल नंबर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा को, और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, थैंक यू।